नमस्कार। मेरा नाम कुंज पांडे है। मेरा गांव पहाड़पुर कला है। ज़िला गाजीपुर लगता है, यूपी में। और यहाँ एक मामला मेरे गांव में ऐसा है कि सैकड़ों साल पुश्तैनी रास्ता था, जिसे गांव के एक दबंग ने रोक दिया। उनके दो लड़के होमगार्ड में हैं, वो खुद कानूनगो से रिटायर हैं। तो चूँकि पैसा तो आ ही रहा है अच्छा खासा, रोक दिया उन्होंने रास्ता। 2018 में ही रोक दिया था। तो गांव वाले जब जमा हुए तो भीड़ देख के शायद प्रशासन को लगा कि भाई माहौल ख़राब होगा, तो प्रशासन ने सबको चालान कर दिया था 107-16 में। 107 और 116 में चालान कर दिया, जिसमें जमाना वमाना सबने लिया। फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, हम आगे से रास्ता दे देते हैं। पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, तो बोले हम आगे से करीब 100 कदम 50 कदम आगे से उन्होंने रास्ता दे दिया एक तरफ किनारे से। लोग आने जाने लगे। गाँव वालों को तो भाई आने जाने से मतलब है, उन्हें तो लेना देना है नहीं राजनीति से कि भाई ठीक है, हमें क्या रास्ता मिल गया तो हम आएंगे जाएंगे। बट गाँव वाले समझे नहीं चालाकी, क्योंकि वो तो कानून के और लेखपाल से रिटायर हैं। और क्या किया उन्होंने, 2022 नवंबर में उन्होंने जो नया रास्ता दिया था वहाँ दीवार खड़ा कर दिया रातों रात। सुबह जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वाले इकट्ठा हुए। तो अब प्रशासन से मिली भगत थी या जिस वजह से प्रशासन आ गई, प्रशासन आने के बाद गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले भाई दीवार तोड़ के चाहिए, हम आएंगे जाएंगे कहाँ से। तो उन्होंने प्लानिंग किया है। उनके एक लड़के ने पेट्रोल से तेल निकालना शुरू किया, मैं आग लगा लूँगा अगर रास्ता खुला तो, ये हैगा वो होगा करके। तो पुलिस प्रशासन ने हुआ कि भाई ठीक है, गाँव वालों को पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम सबको जेल में डालेंगे, सबको के ऊपर मुकदमा करेंगे। क्योंकि गाँव वाले सीधे साधे भाई साइड हो गए, और वो रास्ता इसी का ऐसे ही बंद रह गया। फिर गाँव वालों ने क्या किया कि एसडीएम कोर्ट में गए। एसडीएम कोर्ट में गए, तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार अब 2 बार नायब तहसीलदार विजिट किए, समझाए भी नहीं माने। तो थर्ड टाइम नायब तहसीलदार वहाँ आए। आने के बाद थाना आया, और करीब 50 लोगों की, गाँव वालों की गवाही हुई। करीब 20-25 साल तक जिन्होंने प्रधानी संभाली थी उन्होंने गवाही दिया कि भाई ये पुश्तैनी रास्ता रहा है सैकड़ों साल से। सब हमने जब से होश संभाला है तब से ये रास्ता रहा है, और लोग इधर से आते जाते थे। नायब तहसीलदार और थाना ने मिलकर धारा 133 पे मुकदमा किया एसडीएम कोर्ट में, जो भी चल रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भारतीय न्याय संहिता तो आप लोग समझते ही हैं। चल रहा है। फिर क्या किया गया कि गाँव वाले मिलके हाई कोर्ट चले गए एक उसी मुकदमे में, क्योंकि उनका जो मकान बना है वो 60 नंबर चक मार्ग पे बना है, सरकारी चक मार्ग जो नक्शे में है, नए और पुराने दोनों नक्शे में है। नया नक्शा भी 1990 में बना था। उन्होंने रास्ता बंद किया 2018 से लेकर 2022 में। ठीक है। तो उस पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तलब किया कि भाई लेखपाल को, कानून को कि आप लोग जो भी है वहाँ का यथास्थिति समझिए, और गलत हैं तो धारा 67 पे मुकदमा करिए। इससे पहले करीब 8 से 10 बार लेखपाल आ चुके थे, कानून को आ चुके थे, बट क्या मालूम क्या ले दे के या जैसे भी, कोई रिपोर्ट नहीं लगाया इन लोगों ने। लेकिन जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया तो इन्होंने रिपोर्ट लगा के धारा 67 का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में किया है, वो चल रहा है। अब जो लड़का, क्या वो गांव में कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हर गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ जुड़ते हैं तो कुछ हटते हैं, कुछ जुड़ते हैं, सबकी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, कमाने का समय साधन जिस वजह से भी हो। उसमें क्या किया कि जो 2 4 6 लोग हैं जो लगे रह गए, कोई पैसे से मदद से लेके भाग दौड़ करना, हाई कोर्ट जाना, केस मुकदमे पे देखना, उसमें एक 2 3 लड़के हमारे, अशोक दुबे, उसका शशिकांत पांडे, ये 2 3 लड़के मेहनत थोड़ा ज़्यादा करते हैं। शशिकांत पांडे के नाम से पीएल दाखिल हुई थी हाई कोर्ट में। अब वो क्या हुआ कि 25 जून को चरी चारा लेके, 25 जून 2024 में चारा लेके आ रहा था लड़का शशि पांडे, बगल के रास्ते से। और 24 जून को डायरेक्शन आया था, तो ये लोग डायरेक्शन लेके गए थे, क्या बोलते हैं आपका, लेखपाल ये लोग। तो 25 जून को उस लड़के को उस रास्ते से आ रहे थे, तो जो दबंग है वो, जो कानून से रिटायर हैं, बद्री नाम है, वो उनके 3 लड़के जो 2 होमगार्ड में हैं, उन लोगों ने मिल के मारना शुरू किए। और उनके चाचा जी भी थे, होमगार्डों के चाचा, मतलब बद्री के भाई राम नारायण। ये लोग मारना शुरू किए। तो उसके भाई को, बड़े भाई को, बहन को मालूम पड़ा, वो लोग दौड़ के आए तो भाई को मार दिए तुरंत। भाई का करीब 2 ढाई इंच सर फट गया। भाई चला गया डॉक्टर के पास, सीधा लड़का है, चूँकि मार झगड़े से क्या, किसी से ऐसे भी बात नहीं करता है, चला गया। बहन को भी 2 4 डंडे मार दिए।
लोग मोहल्ले के 2-4 लोग इकट्ठा हुए, छुड़ाए उड़ाए। फिर बाकी लोग जब इकट्ठा हुए तो पूछा कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, तो सबके साथ गुंडे बत्तियाँ आने लगे, डंडा वंडा लेके भागना है। उनका एक बेटा जो सर फाड़ा था मार के, वो छत पे चढ़ के पत्थर उत्थरबाजी वहाँ से करने लगा, तो उसमें इधर भी लोगों को लग गया सब पे। तो यहाँ के लोग भी प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ दिए ही हैं, उनका लाठी डंडा छीनना ये करना, तो उसमें फिर उनको भी लगा, उसके लड़के का पत्थर भी लगा, यहाँ से भी चला है, जाहिर सी बात है, गाँव में गया है कोई तो मार खाने तो गया नहीं है, लगा। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए। आखिर हर कोई अपना रास्ता है, हर कोई रास्ता बंद कर देगा। लोग बोलते हैं कि अरे ये उनकी जीती, अरे डीह की ज़मीन है, आबादी है, तो सरकारें गांव में तो ज़मीन खरीद के देती नहीं है। आबादी तो भाई बनती है, हर किसी न किसी की ज़मीन में ही रहती है। आज मेरे भी द्वार से रास्ता था बीचों बीच, हमने भी साइड से पूरा रास्ता घुमा के दिया है, लेकिन अगर हम उसको बंद कर देंगे, नहीं हमारी ज़मीन है, तो लोग गाँव आएगा जाएगा कैसे? गाँव की नाली और गाँव का रास्ता तो बंद करना नहीं चाहिए किसी को भी। तो इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब क्या हुआ कि जो लोग पैरवी कर रहे थे, जो लोग सपोर्ट करते थे, सबके नाम पे 8-10 लोगों पे मुकदमा लिखा दिए, थाने पे लिखा दिए। थाने पे लिखाने के बाद 10 दिन बाद जाके एसपी साहब के यहाँ दे दिए कि लड़की छेड़ रहे थे लोग, तो मारपीट हुई है। औरतों पे 60-60 साल की औरतों को लिखा दिए कि भाई ये सिकड़ी अंगूठी छीन रही थी तो मार हुई है। खैर प्रशासन बेवकूफ़ है नहीं, प्रशासन ने गांव वालों से बयान लिया है 2-4-5 लोगों के, जिसमें खुद उनके परिवार के भी लोग हैं जिन्होंने सत्य बयान दिया है कि नहीं ऐसा कोई हुआ नहीं है, रास्ते को लेके ही मतलब है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। उस मोहल्ले के भी बहुत सारे लोग हैं, दूसरे मोहल्लों के भी लोग हैं, सब ने गवाही दिया कि नहीं मामला रास्ते को लेके है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें किया क्या जाए। अगर किसी भी मित्र बंधु को पता हो कि इसमें क्या किया जा सकता है, रास्ता कैसे खुलेगा, तो कृपया सहयोग करें या कमेंट करके बताएं कि कैसे खुलेगा, और आप उनसे सहयोग भी मिले। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।